हर हर महादेव। आज आईएस कोड 13920 के हिसाब से आज जो अमेंडमेंट नया आया है 2016 के बाद, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आईएस 456/2000 के हिसाब से हमें हर एक ग्रेड का स्टील दिया गया है, FE 415, FE 550 एंड FE 550D। तो इसमें अंतर इतना है कि जब हम बेसिकली पुराने 1987 के हिसाब से कोड लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमारा इलोंगेशन उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, इसलिए हम लोग अपडेटेड होने के साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ है, साथ में स्ट्रेंथ की वृद्धि हुई है। इसलिए जब भी हम इलोंगेशन की बात करते हैं तो FY 550D 15 या कहें तो 14.5% ज़्यादा इलोंगेशन रीगेन करता है टू डिफॉर्मेशन जो थर्मली ट्रीटेड बार होते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है कि ये 20% हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लेस करता है फॉर मटेरियल परचेजिंग ऑफ स्टील, जब हम स्टील का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं IS 13920 के। तो हमें इसमें एक प्रोविज़न दिया जाता है कि जब हम प्रूफ स्ट्रेस का स्ट्रेंथ देखते हैं तो रेशियो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेंथ हमेशा शैल बी 1.15 होना चाहिए। अगला देखते हैं, इस अमेंडमेंट के हिसाब से बीम का जो कर्टेलमेंट और डिटेलिंग की जाती है उसमें बहुत सारे हमारे ऑप्शन हैं जो कैटेगराइज किए गए हैं। सबसे पहले बात आती है कि बीम की चौड़ाई और उसकी डेप्थ गहराई दोनों का रेशियो मोर देन 2.3 होना चाहिए। जब हमारा बीम का डेप्थ है उस डेप्थ का क्लियर स्पैन के 4th टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक बीम है, अब इस बीम का लेंथ हमारा 3 मीटर है। अब इसका 1/4 भाग अगर करते हैं तो 0.75 आता है, 0.75 मीटर। अब इस चीज़ की एक्सीड नहीं होनी चाहिए बीम की डेप्थ से, नहीं तो वो बीम एक्सेसिवली आपका इकोनॉमी पे असर करेगा और वो लोड रीगेन करने के लिए फिर हमें सरिया बढ़ाना पड़ेगा और सब बहुत सी सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। अगला आते हैं कि अमेंडमेंट इस कोड के हिसाब से एटलीस्ट जो टॉप में 2 बार आते हैं वो 12 mm से कम नहीं होने चाहिए। पुराने कोड 1993 में इसे सिर्फ डिटेल्स ऑफ बार्स दिया गया था, 2 बार्स ही रहेंगे। अब इसे अमेंडमेंट करके 2 12 mm का सरिया प्रोवाइड किया गया है। अगला आता है कि U शेप बेंट हमारा स्टीरअप चलना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। अब U शेप बेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि V शेप्ड हो नहीं सकता और जब डाई हम चलाते हैं तो उसका बेंडिंग वहाँ पे कुछ एंगल लेके आता है और वही लिंक हमारा बनता है। अब लिंक कहिए, स्टीरअप कहिए, टाई कहिए या रिंग कहिए, बहुत सारे नाम हैं इसके जो आपको सहूलियत हो समझने के लिए। और जो हमारा रिंग का जो एनकरेज वैल्यू है, जो वो हमारा टाइप जो दूरी आता है वो 6D के बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चूँकि पुराने कोड में 10D तक दिया गया था, लेकिन उसे अब करेक्टराइज किया गया है और नॉट मोर देन हमारा 65 mm होना चाहिए। 135 डिग्री पे बेंड किया जाएगा। अब एक और कंडीशन आता है कि जब बीम में हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हमारा बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट जाती है। देखेंगे कि अगर ऊपर लिंक 2 तरफ से ले जाते 135 डिग्री पे और छूट जाता है तो एक एक्स्ट्रा स्टीरअप हम उसे प्रोवाइड करते हैं, उसे टाई करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। तो पहले जितना डिग्री हुक हमारा प्रोवाइड होता था उस हुक में, और उसे अमेंडमेंट कर साइड का 135 डिग्री रहेगा और दूसरे का 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेंड किया जाएगा। अब 3 कंडीशन आता है कि इसमें हमारा जो लॉन्गिट्यूडल स्टील
एटलीस्ट 1/4 ऑफ स्पैन हमारा टॉप और बॉटम शैल बी प्रोवाइडेड। और एक और कंडीशन है कि डेवलपमेंट लेंथ के साथ हमारा पहले 10 टाइम्स डाया और इतना ही था, अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया माइनस एनकरेज वैल्यू ऑफ डाया। अगर 8 mm का डाया यूज करते हैं तो 8 mm माइनस करेंगे तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगे आपको। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पिछले कोर्स से एनालाइज करते थे हम अपना स्ट्रक्चर का सिस्मिक कोएफिशिएंट के लिए, तो 3 कंडीशन हम लोग प्रीफर करते थे। पहला बेंट अप बार्स, दूसरा इंक्लाइंड स्टीरअप्स, तीसरा कंक्रीट पे हम लोग शियर फोर्स इंक्लूड करते थे। लेकिन अब कोड ने अमेंडमेंट कर दिया है कि इन तीनों चीज़ों को शैल बी नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो हमें अब इन 3 चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करनी है। इसके अलावा हमें सारी चीज़ें इसमें देखनी होगी। हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए था, जो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके कंस्ट्रक्शन अगर घर बना रहे हैं आपको भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी ज़रूरत है। कृपया कोड पढ़िए और अपना जो अनुभव है उसे बढ़ाइए और जानिए कि कोड हमेशा अपडेट होने के साथ साथ कुछ नई चीज़ें आती है। छड़ भर भर के दे रहे हैं, लोग का इकोनॉमी हिला हुआ है, थोड़ा उस पर ध्यान दिया करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी कड़ी में अगली बार लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बारे में, ट्रांसवर्स, क्रॉस सेक्शन, उसके बाद हमारा कॉलम्स का रहेगा। बहुत सी चीज़ें हैं सिस्मिक कोएफिशिएंट में जो एक एक करके कवर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।